अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, कैसे हो दोस्तों? ठीक हो गए? अल्लाह के करम से आप लोग सब बढ़िया हो गए। दोस्तों आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट, जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में जो वीडियो क्लिप देखी है जिसमें काफी ज्यादा कैश और सोने की ज्वेलरी के साथ में कुछ सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए इस अपडेट में बताया गया बांग्लादेश में मौजूद सऊदी एम्बेसी के पूर्व कर्मचारियों को सऊदी एंटी करप्शन वालों ने गिरफ्तार किया है। उन लोगों पे इल्जाम है वो लोग गैर कानूनी तरीके से वीजे का ट्रेडिंग करते थे। इसके अलावा लोगों का काम करवाने के लिए उनसे मोटी रकम लेते थे, जिसके इल्जाम में कई सारे सऊदी शहरियों को एंटी करप्शन वालों ने अब जा करके गिरफ्तार किया है। उनके घर की तलाशी ली गई तो उनके घर में, जैसा कि आप लोग वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, काफी ज्यादा कैश और सोने की ज्वेलरी वगैरह बरामद हुई है, जिसे एंटी करप्शन वालों ने सीज कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जिसमें कुछ लोग ऐसे थे जो गैर कानूनी तरीके से वीजे का काम करते थे, तो जिसकी वजह से इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है, इनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अगली अपडेट वो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई है, यानी कि वजारत दाखिला की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने बताया कि कल एक सऊदी शहरी को मौत की सजा सुना दी है, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम था वो सऊदी शहरी दहशतगर्दी वाले कामों में शामिल था। इसके अलावा उसने किसी सिक्योरिटी गार्ड की हत्या की। इसके अलावा किसी पेट्रोलियम फैक्ट्री में धमाका करने के मकसद से आग लगा दी थी, जिसकी वजह से कल उसको मौत की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से किसी ने सवाल किया, क्या किसी वर्कर का नकल कफाला उसके पासपोर्ट के बॉर्डर नंबर से हो सकता है या नहीं, अगर उसके ऊपर हुरूफ लगा हुआ है तो देखिए इसमें कीबा की तरफ से कहा गया किसी भी वर्कर का उसके सिर्फ बॉर्डर नंबर से नकल कफाला नहीं हो सकता है। अगर उसका इकामा नहीं है और उसके ऊपर उसके कफील ने हुरूफ का केस लगा दिया है तो इस सूरत में सिर्फ बॉर्डर नंबर से उसका नकल कफाला नहीं हो सकता है। ये कीबा अकाउंट की तरफ से बताया गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें अगर कोई सऊदी अरब के अंदर नया वर्कर आता है और उसका 3 महीने तक इकामा नहीं बनता है और वो नकल कफाला लेना चाहता है तो उसके पासपोर्ट के बॉर्डर नंबर से उसका नकल कफाला हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? जहां पर वो दूसरी जगह पर नकल कफाला लेना चाहता है, अगर वो कफील चाहे तो उसके पासपोर्ट के बॉर्डर नंबर से एक टेम्परेरी इकामा जारी कराया जा सकता है जवाजात के थ्रू, जिसके बाद में उसका नकल कफाला हो सकता है, अगर उसके ऊपर उसके कफील ने हुरूफ का केस नहीं लगाया है तो। अगर हुरूफ का केस उसके ऊपर लग जाता है, उसके कफील ने अगर किसी वजह से उसका हुरूफ लगा दिया है तो उसका नकल कफाला नहीं हो सकता है। अगर उसके ऊपर हुरूफ का केस नहीं लगा है तो उसका नया कफील उसके पासपोर्ट के बॉर्डर नंबर से उसका एक टेम्परेरी इकामा जवाजात के थ्रू जारी कराया जा सकता है, जिसके बाद में उसका नकल कफाला हो सकता है। इसके अलावा अगली जानकारी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से इंडोप सर्विस बेनिफिट के बारे में बताया गया है। तो देखिए इस अपडेट में बताया गया, अगर कोई वर्कर आर्टिकल 85 के मुताबिक अपनी कंपनी को छोड़ता है, अपनी कंपनी को रिजाइन देता है या अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है तो उसका कितने साल में कितने % बेनिफिट बनता है, जिसमें वर्कर को शुरुआत के 2 साल में कोई भी पैसा बेनिफिट के रूप में नहीं मिलता है। यानी कोई कंपनी में नया आया है, नया आने के बाद में 2 साल तक उन्होंने काम किया है, 2 साल के बाद में वो अपनी कंपनी को रिजाइन दे देता है तो उसको कोई भी पैसा बेनिफिट के रूप में नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर इसी में कोई अपनी कंपनी में 5 साल तक काम किया है तो उसकी सैलरी का 33% बेनिफिट के रूप में उसको मिलना चाहिए। यानी कोई अगर अपनी कंपनी में 5 साल तक काम किया है तो उसकी सैलरी का जो है 1/3 हिस्सा उसको बेनिफिट के रूप में हर साल के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर कोई वर्कर अपनी कंपनी में 5 साल तक काम किया है तो, और इसी में अगर कोई वर्कर अपनी कंपनी को 5 साल के बाद छोड़ दिया, जैसे 5 साल हो गए या 6 साल हो गए या 7 साल हो गए या 8 साल हो गए या 9 साल हो गए, तो 5 साल से लेकर के उस वर्कर को उसकी सैलरी का 66% उसको बेनिफिट के रूप में मिलना चाहिए हर साल के हिसाब से। तो देखिए अगर कोई अपनी कंपनी में 5 साल से लेकर के 9 साल तक अगर कोई काम किया है तो उसकी सैलरी का 2 गुना उसको पैसा मिलना चाहिए बेनिफिट के रूप में। और अगर किसी को 10 साल हो गया या 10 साल से ज्यादा हो गया अपनी कंपनी में काम करते हुए, तो हर साल के हिसाब से उसको एक सैलरी मिलना चाहिए बेनिफिट के रूप में। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से बताया गया है। यानी अगर कोई वर्कर अपनी कंपनी में आकर के 10 साल तक काम किया है या 10 साल से ज्यादा काम किया है तो उसको बेनिफिट के हिसाब से हर साल एक सैलरी मिलनी चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से बताया गया है। तो दोस्तों ये थी सब जानकारी जो आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।